हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग किरचॉफ का नियम देख रहे थे और किरचॉफ के नियम में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम लोग चलते हैं उसमें एक नए क्वेश्चन की तरफ जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में 2002 में आया हुआ है और ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। बेहतर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है या इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए, इसमें एक ये सर्किट ड्रॉ किया गया है। यहाँ 12 ओम, 20 ओम और 30 ओम का क्या किया गया, रेजिस्टेंस लगाया गया है और यहाँ पे एक अमीटर लगा है। आप जानते हैं अमीटर का काम क्या होता है, सर्किट में करंट को मेजर करने का काम करता है। और यहाँ पर 6 ओम और 8 ओम का दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में और यहाँ पैरेलल में क्या लगाया गया है, एक वोल्टमीटर। और आप जानते हैं वोल्टमीटर क्या काम करता है कि वोल्टमीटर पोटेंशियल को मापने का काम करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बच्चा हम बात करें कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा 3 एम्पियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये चित्र है और चित्र में क्या किया गया है कि जो 6 ओम प्रतिरोध है इसमें जो धारा बह रहा है वो कितना है, 3 एम्पियर है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अगर बच्चा हम यहाँ से ज्ञात करें तो यहाँ से अगर देखिए ये 3 एम्पियर है और ये 6 ओम है, तो पहला नंबर हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज ज्ञात करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर V का मान ज्ञात करें तो V बराबर I इंटू आर। आई का मान कितना है 3 और R का मान कितना है 6। तो V बराबर आपका क्षेत्रिक 18 वोल्ट हो जाएगा। अगर बच्चों ये 18 वोल्ट है तो ये दो के दोनों समांतर क्रम में है, ये 18 वोल्ट और ये भी क्या हो जाएगा, 18 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो विभवांतर है ये भी आपका समांतर क्रम में लगा है और आप जानते हैं समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो आपका क्या होता है, सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो इसका मतलब कि यही जो है वही क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक की बात करें बच्चा तो कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। दूसरे में कहा है 8 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो भाई 8 ओम के प्रतिरोध में अगर धारा देखें तो दूसरा नंबर, तो अगर यहाँ 18 वोल्ट है तो यहाँ का भी क्या होगा, 18 वोल्ट। V बराबर आपका 18 वोल्ट हो गया और R का मान कितना है, 8 ओम है। तो I बराबर अगर ले तो V बटा क्या हो जाएगा बच्चा, R हो जाएगा। V का मान 18 और R का मान क्या है, 8। अगर यहाँ से हम लोग देखें कि अगर इसमें हम भाग दें तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार अगर भाग जाएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 20 होगा, 8 दूना 16 और 4 बचेगा तो 8 5 40, इतना एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब कि 8 ओम के प्रतिरोध में 2.25 एम्पियर का क्या बहेगा, करंट बहेगा। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है, अमीटर ए का पाठ्यांक कितना होगा। अब आप एक बात बताओ यार, इसमें 3 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसमें 2.25 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ से निकलेगा कितना, ठीक है, बताइए यहाँ से निकलेगा कितना। तो अगर हम आई बराबर लें तो 3 प्लस कितना होगा, 2.25 होगा। तो अगर यहाँ जोड़े 5.25 एम्पियर, तो अगर यहाँ से करंट आपका, यहाँ से करंट 5.25 निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ से एंटर भी तो कितना किया होगा, 5.525 किया होगा। तो यहाँ का करंट 5.25 अगर एम्पियर आपका है तो अमीटर से निकलने वाला जो करंट है वो 5.25, तो अमीटर रीडिंग कितने का बताएगा, 5.25 का। तो अगर हम यहाँ पर देखें अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो बच्चा अमीटर का पाठ्यांक होगा आपका 5.25 एम्पियर होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है बिंदु P तथा Q के बीच विभवांतर, ठीक है ना। बिंदु P और Q के बीच यहाँ का हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ का विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर बच्चा इस सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, 12,
क्योंकि ये तीन के तीनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या करते हैं, बटे में करके जोड़ते हैं। एक बटा क्या हो जाएगा 20 और एक बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इनका एलसीएम बच्चा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 5 एक कम 5, 20 तिहाई 60, 3 एक कम 3, 30 दूना 60, 2 एक कम 2। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चा, 5 3 8 2 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर हम इसको पलटते हैं तो आर इक्विवेलेंट बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा 10, और 10 छंग कितना हो जाएगा 60, 60 ओम हो 6 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चा, वो आपका कितना है 6 ओम। अब जैसा कि आप जानते हो बच्चा कि अगर सर्किट में यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर इस सर्किट में यहां से आपका 5.25 निकल रहा है तो यहां से भी तो 5.25 निकलेगा, 25 एम्पीयर निकलेगा। और अगर यहां से 5.25 निकल रहा तो यहां से गया कितना होगा, 5.25 एम्पियर ही तो गया होगा। इसका मतलब कि इस पूरे सर्किट में बहने वाला जो टोटल करंट है वो 5.25 एम्पियर का है। ठीक है ना, कितना है 5.25 एम्पियर का है। अब यहाँ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, वो आपका 6 ओम है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू के बीच का क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आई इंटू आर इक्विवेलेंट ले लेंगे। आई का मान आपका 5.25 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6, 6 पंजे 30, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 हासिल है, 6 पंजे 30 एक 31। इतना वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, पी और क्यू के बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में आपका यहाँ पर देखिए करंट का मान पूछा है। ये पहली सर्किट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर करंट का मान पूछा गया है कि यहाँ करंट का मान कितना होगा। अगर आप यहाँ पर जंक्शन माने तो जंक्शन ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर देखिए आपके टोटल 4 कंडक्टर मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर केसीएल रूल लगा सकते हैं। किरचॉफ का जो करंट लॉ है, ये जंक्शन रूल है, या किरचॉफ का प्रथम जो नियम है उसे हम लगा सकते हैं। अगर यहाँ देखें 3 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 4 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, यहाँ से आपका आई करंट जा रहा है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि हमने आपको बताया है कि जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट बाहर जाता है। सीधा सीधा आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा कौन है, 3 है और 4 है। तो टोटल धारा यहाँ पर कितना आया, 7 एम्पियर का आया या नहीं। अब बताओ 7 एम्पियर में से अगर 5 एम्पियर यहाँ से निकल गया तो कितना बचेगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब कि 5 इधर से निकला 2 इधर से निकला, तो आई का मान यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस सर्किट से निकलने वाला जो बच्चों करंट होगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर। अब यहां से देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहाँ पर जंक्शन पे कितना आया, 2 2 4। तो यहाँ से कितना 4 एम्पियर करंट गया। ठीक है ना। अब अगर इधर से 4 एम्पियर यहाँ आया और उसमें से 3 एम्पियर इस साइड चला गया तो इधर आने वाली करंट कितना होगा, तो 4 माइनस 3 बराबर कितना, 1 एम्पियर। तो यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इस वाले में। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये 24 एम्पियर का करंट आपका जा रहा है, ये कितना 24 एम्पियर का करंट जा रहा है। और यहाँ 2 एम्पियर का, और यहाँ पे आपका दिया है 24 वोल्ट दिया है और 8 ओम दिया है। और यहाँ 6 एम्पियर का आ रहा है, और यहाँ 6 वोल्ट और 3 ओम है, और यहाँ पर करंट आई है। तो देखते हैं ये जंक्शन मान लेते हैं, जंक्शन पर कितनी करंट आ रही है, कितनी धारा आ रही है। तो अगर यहाँ पर आने वाली धारा का मान देखें तो ये 24 है। यहाँ पर करंट ना देकर क्या दे दिया है, यहाँ पर आपका दे दिया है विभव और प्रतिरोध। तो आप जानते हैं आई बराबर वी
अपान आर होता है, V का मान 24 है और R का मान कितना है, 8 है, 8 त्रिक 24। इसका मतलब कि यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो यहाँ पर कुल कितना गया, तो 24 3 आपका कितना हो जाएगा, 27 2 29, 29 एम्पियर का करंट यहाँ आएगा। और देखिए यहाँ पर आपका ये वाला भी करंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर करंट निकालें तो ये करंट क्या हो जाएगा आपका, 6/3 हो जाएगा और इसे काटोगे कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 एम्पियर आ रहा है। तो जंक्शन पे आने वाली कुल धारा, अगर आई इन की बात करें, आई इन की बात करें तो कितना होगा, 24 आ रहा है। यहाँ पर कितना जा रहा है आपका, 3 एम्पियर जा रहा है। यहाँ पर कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। इधर से कितना आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है। इधर से कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो टोटल आपका आई इन कितना होगा, तो 24 आपका 3 27 2 29, 29 2 31 6 कितना हो जाएगा, 37 एम्पियर आ रहा है, 37 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर जंक्शन पे टोटल 37 एम्पियर आ रहा है, तो इस जंक्शन से बाहर कितना निकलेगा, 37 एम्पियर। क्यों, क्योंकि आई इन इक्वल टू आई आउट होगा। तो अगर यहाँ आई आउट की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 37 एम्पियर। क्यों, क्योंकि आई इन का वैल्यू कितना है, 37। तो यहाँ से बच्चा आई बराबर 37 एम्पियर का करंट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। अब बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है। इस सर्किट को मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में बनाते चलिए। इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगा है, ये 2R का, ये भी 2R का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है। इसका जो बच्चा मान है वो आपका R है, R है। और इसका जो मान है वो भी R है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है उसका भी मान कितना है, R। यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस लगा है उसका भी मान R है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। अब यहाँ पर कहा है A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो RAD पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D। तो A और D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। बच्चों मैंने आपको क्लास में व्हीट स्टोन सेतु मेथड पढ़ाया हूँ। व्हीट स्टोन सेतु मेथड में क्या होता है, इनका हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, R/R लेंगे और यहाँ पर R/R लेंगे। इनका अगर हम यहाँ पे इसे P, इसे Q, इसे R, इसे S मान लें, तो यहाँ पर आपका PR इक्वल टू QS अगर हम देखें तो इनका रेशियो कितना आया है, सेम आया है, 1:, ये इनका जो रेशियो है वो इक्वल आया है। तो यहाँ पर जो ब्रिज का काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये आपका सर्किट दो दो आर का जो लिखा लगा है यहाँ पे, 2R और 2R, ये लगे चाहे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो अब जो सर्किट आपका बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर ये जो सर्किट देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है R, ये भी R, और यहाँ पर देखा जाए बच्चों ये भी R, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, R। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो A, ये वैल्यू है आपका D। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों दो के दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और ये दो के दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R। अगर यहाँ से देखा जाए इनका हम निकालें तो दो के दोनों पैरेलल बन जाएंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 2R।
ये आपका 2R, ये भी आपका 2R, तो यहाँ से D और ये A, और यहाँ पर अगर R इक्विवेलेंट निकालें तो ऊपर 2R गुणते 2R और नीचे 2R प्लस 2R बताया हूँ आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 R स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। एक R से एक R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये R ओम क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए साथियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस क्वेश्चन में ये देखिए, ये आपका सर्किट बनाया गया है, और इस सर्किट में पूछा है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध I1, I2 व IG का मान ए व बी बिंदु के बीच विभवांतर। ये सर्किट है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इधर I1 गया, इधर I2 गया, और इसमें ये जो ब्रिज का काम कर रहा है इसमें IG गया। तो पूछा है कि I1, I2, IG का मान क्या होगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। आइए बच्चा, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम इनका क्या करेंगे, रेशियो। देखिए यहाँ पर अगर 2/2 और यहाँ पर 2/2, तो रेशियो क्या है, सेम। इसका मतलब कि हम लोग व्हीट स्टोन सेतु मेथड लगा सकते हैं, स्टोन सेतु मेथड लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे व्हीट स्टोन सेतु मेथड लगा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, जीरो होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा बच्चा, तो जाहिर सी बात है इस सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगा। तो इसका मतलब कि IG का जो मान होगा वो सीधा सीधा जीरो होने वाला है। ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप बताइए ये और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम होगा। और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये दो दो कितना हो जाएंगे, 4। इसका मतलब जो सर्किट बन गया बच्चों वो कुछ इस तरीके से बन गया। ये आपका ये 4 ओम, ये भी कितना 4 ओम। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो हम R इक्विवेलेंट निकालें, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 गुणते 4, और 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 4 8, 8 दूना 16, 2 ओम हो जाएगा। इसका मतलब कि इनके और इनके बीच का जो बच्चों तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ये इसका पहला आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, दूसरे में कहा है कि I1, I2 व IG का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर यहाँ पर आप देखिए, IG का मान कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि दो के दोनों सिरों पर, IG के दो के दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, समान है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि विभव क्या है, दोनों सिरों का विभव क्या है, समान है। दोनों सिरों पर विभव समान है। अगर दो के दोनों सिरों पर विभव समान है, तो जाहिर सी बात है धारा आपका प्रवाह नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि धारा प्रवाह तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं रहता है, तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। और आप जानते हैं जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है ना। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यही धारा के बहने का नियम होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो 2 ओम इधर, 2 ओम इधर, 2 ओम इधर, 2 ओम इधर। और मैंने आपको सर्किट सॉल्विंग बताया है कि अगर दो के दोनों साइड आपका रेजिस्टेंस समान होता है, तो यहाँ से देखिए कुल मिला के सर्किट यही वाला है। ये 2 एम्पियर, इसमें I1 जा रहा है, और इसमें क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। तो दो के दोनों तरफ अगर विभव समान है, तो करंट आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 एम्पियर यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जाएगा, और इधर भी 1 एम्पियर जाएगा। तो I1 का मान आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, और I2 का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर आया, ए व बी बिंदु के बीच विभवांतर। तो अगर यहाँ देखा जाए, तीसरा नंबर देखा जाए, तो इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर अगर ए बी देखा जाए, तो I इंटू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। I यहाँ से कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ का
जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 2 है। 2 दूना 4 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि इनके सिरों का जो विभवांतर है बच्चा, वो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।